इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट से जारी वारंट के खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था आजम खान ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश होने को कहा आजम खान को। इस वक्त की बड़ी खबर, बुधवार को 2 बजे पेश होने के लिए कहा है। विवेक कुमार हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या ताजा जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? ये सुबह एप्लीकेशन लगी थी जिसमें ये मांग की गई थी कि जो उनकी पेशी है उस पेशी से कम इलेक्शन तक के लिए छूट दी जाए। उसके बाद जब भी ये डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, हम उसका पालन करेंगे। उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए जो याचिका सरकार की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, सुनवाई हम ऐसे तो टाल नहीं सकते, लेकिन 2 बजे हम आपकी बात सुन लेंगे। 2 बजे आज उसकी सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनसे कई सवाल पूछे वकील से कि क्या उनके पास क्या इतना टाइम नहीं है कि क्या आ सकते हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसकी टाइमिंग क्या है, क्या उनके पास आजम खान के पास प्लेन है या नहीं है, क्या वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं है, या उनको उनके एरिया की वोटिंग खत्म हो गई, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। इन सब तमाम जिक्र और बहस के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि कल 2 बजे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रेजेंट हो जाएं और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेरी है उसको वो सबमिट करें। उसका कारण ये है कि उनको जब बेलेबल वारंट दिया गया तो उनको वहां जाना चाहिए था और कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना चाहिए था। उसके बाद ही अगर ये कोई सबमिशन या कोई प्ली चाहिए थी, जो उनको रिलैक्सेशन चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। लेकिन आप वहां नहीं गए, आपने कोर्ट को एक हद से ये कहा जाए कि आपने उसको नेग्लेक्ट किया। इस वजह से आप कल 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रेजेंट हो और जो कोर्ट आपको डायरेक्शन दे उसके हिसाब से काम कीजिए। जो कुछ वहां से आपको रिलीफ मिलना है और जो उनके सामने आपको अपनी बात रखनी है वो रखिए। इसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ पाएगी। जी विवेक, ये जो यूपी जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति का मामला था, ये मामला था क्या? 97-98 में एक जो जल निगम में एक इंजीनियर थे धीरज, उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। उस अपॉइंटमेंट के बाद इनके ऊपर जो एक इशू हुआ था, डिसिप्लिनरी एक्शन लगाया गया था, उसमें इनके ऊपर कंटेम्प्ट हुआ और वो 2001 में ये कंटेम्प्ट हुआ। इसको लेके वो ट्रिब्यूनल चले गए। ट्रिब्यूनल ने 2000 में जब ट्रिब्यूनल जाते हैं तो वहां पे ट्रिब्यूनल से इनको जो है उनको रिलीफ मिलता है और उनके ऊपर कंटेम्प्ट का इशू लगा था और जो 1.25 लाख के करीब का जो जुर्माना लगा था वो सेटिसाइड कर दिया जाता है। इसको लेके जल निगम हाई कोर्ट आता है। इसके बाद हाई कोर्ट में आने के बाद ये जो इनका पूरा मामला है चलता है, जहां पे इनको एमडी को, जल निगम के चेयरमैन को और चीफ इंजीनियर को प्रेजेंट होना था, जिसमें से एमडी और चीफ इंजीनियर वो तो प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन जो आजम खान है वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इनको बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं इलेक्शन को देखते हुए कि उनका ये कहना था कि इलेक्शन तक की हमें रिलीफ दे दी जाए, इसके बाद हम कोर्ट आने में सक्षम है और हम आ सकते हैं।